आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड था। आप जानना चाहते थे कि कछुए की अंगूठी यानी कि टॉर्टोइज रिंग को किस प्रकार से पहनना चाहिए, किन को नहीं पहनना चाहिए और क्या क्या इसमें फॉलो करना चाहिए। तो आज मैं आपको वो सारी बातें भी बताऊंगी और लास्ट में एक थोड़ा सा ट्विस्ट है जिसमें मैं बताऊंगी कि आखिर मैं क्या चाहती हूँ और मेरी राय आप लोगों को क्या है। तो ऐसे में अगर आप वो फॉलो करेंगे तो सबसे बेस्ट होगा। तो इस वीडियो को पूरा आप अंत तक देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं इंदु आहूजा और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस YouTube चैनल इंदु जी के रेमेडीज़ पे। चलिए, पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कछुआ अगर आपके घर में है, जो धातु का है, क्रिस्टल का है, तो किस प्रकार से रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए, सारी बातें मैंने आपको उसके बारे में बता दी। अब बारी आती है यहाँ पे अंगूठी की। तो ऐसा माना जाता है कि जब अंगूठी जब आप बनवाते हैं तो ऐसे में सोने की आपको नहीं बनवानी चाहिए, उसमें आप चांदी की पहन सकते हैं, या अगर आप आर्टिफिशियल लेना चाहते हो जो ऑलरेडी आर्टिफिशियल मार्केट में आजकल बहुत मिलती है, इस तरीके की भी आप पहन सकते हैं। ऑक्साइड की भी आजकल मिलती है, आप शो के लिए पहनना चाहते हैं तो वैसे भी आप उसको पहन सकते हैं, वो आपकी इच्छा के अनुसार है। अब इसको पहना कैसे जाता है? पहना जाता है इसको राइट हैंड में, आपके सीधे हाथ में यानी कि दाहिने हाथ में आपको इसको पहनना होता है। इनको 2 उंगलियों में से कोई भी एक उंगली में माना जाता है कि पहनना चाहिए। एक तो होती है मिडल फिंगर यानी कि बीच वाली ये जो फिंगर होती है इसमें आप पहन सकते हैं, दूसरी तर्जनी, ठीक है, इंडेक्स फिंगर। इनमें से दोनों में से आप किसी में भी इसको पहन सकते हैं। अब सवाल ये भी है कि अगर हम लेफ़्ट हैंडी हैं तो ऐसे में क्या करें? तो हाँ, अगर आप लेफ़्ट हैंडी, अगर आप बाएं हाथ से काम करते हैं तो ऐसे में आप लेफ़्ट हैंड में उस अंगूठी को इस्तेमाल करेंगे। जो आपका वर्किंग हैंड है, जिस हाथ से आप मेन काम करते हैं, उसी हाथ में आपको ये अंगूठी धारण करनी होती है। अगर आप राइट हैंडी है तो आप राइट हैंड में पहनेंगे, अगर आप लेफ़्ट हैंडी है तो आप लेफ़्ट हैंड में पहनेंगे, लेकिन इन 2 उंगलियों में से एक उंगली में पहनेंगे। लेकिन बेस्ट ये होगा कि आप बीच वाली उंगली में पहनेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। नेक्स्ट जो सवाल आता है कि अंगूठी को किस तरह से पहनना है, जो अंगूठी का चेहरा और पूंछ वो किस तरफ होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जो चेहरा होता है वो आपकी तरफ होना चाहिए। मान लो कि आपने ये अंगूठी यहाँ पे पहनी है तो ये चेहरा अंदर की तरफ होगा, आपकी तरफ आ रहा है, पूंछ बाहर की तरफ होगी। तो देखिए, जैसे ये अंगूठी है तो इसमें क्या होगा, चेहरा जो होगा वो यहाँ होगा और पूंछ जो होगी वो नीचे की तरफ यहाँ पे होगी। तो इस तरीके से आपको ये अंगूठी पहननी होती है। ऐसा माना जाता है कि ये 4 राशियों जो होती है जिनकी कुंडली के अनुसार उनको ये अंगूठी नहीं पहननी चाहिए। वो है मेष, कन्या, वृश्चिक और मीन। ऐसा माना जाता है कि इन 4 राशियों को नहीं पहनना चाहिए। लेकिन अब इस में थोड़ा सा ट्विस्ट है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो कि मेरी पर्सनल ओपिनियन है। वो ये है कि इनफैक्ट ये 4 राशि ने इनफैक्ट ये किसी को भी नहीं पहनना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। उसका मैं रीज़न आपको बताती हूँ। जैसे मैं नहीं चाहती कि आपका किसी भी तरह से बुरा हो, मैं आपकी शुभचिंतक हूँ और यही सोचते हुए मैं आपको अच्छी राय देना चाहती हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं वीडियो कुछ अलग बनाना चाहती हूँ, इस वजह से मैं बता रही हूँ। जब कछुए को देखते हैं तो आपको क्या लगता है? जब कछुए को आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे देखिए वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, ऊपर उसके एक शेल होता है जो कि बहुत ही हार्ड होता है, जो उसे प्रोटेक्ट करता है। वो बहुत ही धीमे धीमे चलता है। इसका मतलब ये है कि सब्र रखना बहुत ही ज़रूरी है। आपको टफ होना लाइफ में ज़रूरी है कि ज़िंदगी में कितनी भी तकलीफ़ें क्यों नहीं आ जाए, आपको उस पर असर अपने शरीर पे नहीं आने देना है। आपको इतना टफ बनना है क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आती रहेगी, राइट? तो ऐसे में अपने आप पे उसको तकलीफ़ को नहीं आने दें। इन द सेंस आप माइंड पे ज़्यादा न ले, होता है टेंशन, लेकिन आप थोड़ा लेट गो करते चले जाएं, फ्लो के साथ चले। इससे क्या होगा, नहीं तो आपकी सेहत पे असर आने लग जाएगा। देखिए, जो होना है वो तो होके ही रहेगा, राइट? तो ऐसे में आपके सोचने से क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? ज़्यादा टेंशन लेने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? नहीं ना। तो इससे तो रिलैक्स हो जाओ, अपने आप रास्ता निकल आएगा। और ये भी आप जानते हैं कि जो कछुए की उम्र होती है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत अच्छी हो, आपकी उम्र बहुत ज़्यादा अच्छी हो, आपके अंदर सहन शक्ति है, आपके अंदर सब्र आए, आपके अंदर वो पेशेंस है, वो सारी बातें आपके अंदर आए और आप स्ट्रॉन्ग भी बने, तो ऐसे में कछुए के जो स्टैचू होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये माना जाता है कि जब आप अंगूठी पहनेंगे तो आप उसको देखेंगे तो उसका असर एक्चुअली साइकोलॉजिकल आता है। लेकिन अंगूठी के मैं फेवर में क्यों नहीं हूँ, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हर उंगली में आपका एक एलिमेंट जुड़ा हुआ है। इन द सेंस, जैसे ये उंगली आपकी अग्नि तत्व है,
ये उंगली आपकी जो है पानी तत्व है, ये उंगली आपकी आकाश तत्व है। इस तरीके से ये पांचों उंगलियां अपनी 5 जो तत्व होते हैं उससे वो रिलेट करती है। तो जो हमारे जो ग्रह भी होते हैं, अगर ज्योतिष पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो उसी के अनुसार उन उंगलियों में अंगूठियां पहनाई जाती है। लेकिन मैं उन अंगूठियों के भी फेवर में नहीं हूँ। उसका कारण मैं आपको ये बता दूँ कि देखिए, सपोज मान लो कि आपकी अभी शनि चल रहा है, शनि की जो दशा है वो चल रही है, लेकिन ये भी तो आप मानते हैं कि पूरे दिन में जो ग्रह हैं वो बार बार चेंज होते हैं। जैसे मान लो अभी 1 घंटे के लिए शुक्र चल रहा है, फिर शनि आएगा, फिर जो भी है ऐसा लाइन से वो ये जो पूरे दिन में जो प्लैनेट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो ऐसे में अगर आपने हाथ में अपने वो अंगूठी पहनी हुई है और पर्टिकुलर वो जो ग्रह अभी इस वक्त जो चल रहा है वो इस जो एलिमेंट, जो अंगूठी, जो धातु आपने हाथ में पहना या जिस उंगली में पहना, अगर वो उसको सूटेबल नहीं है तो उसमें आपका वो नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। तो ऐसे में अवॉइड करना चाहिए कि कछुआ ही नहीं, इनफैक्ट कोई भी जेमस्टोन्स के मैं खिलाफ हूँ। देखिए, जो फॉलो करना चाहते हैं वो फॉलो करें, मैं किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूँ, ये आपकी मानता के ऊपर है। लेकिन जो मैं फॉलो कर रही हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, मैं उसी के बलबूते पर ये सारी बातें शेयर कर रही हूँ। जैसे मान लो चांदी है, चांदी रिलेट करता है चंद्र से, और उस वक्त कोई ऑपोजिट कोई दूसरा ग्रह चल रहा है और वो आपको फेवर में नहीं है, तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि जो आप कछुए की अंगूठी पहनेंगे तो उसका भी तो कोई ना कोई मटेरियल होगा कि नहीं होगा, या चांदी होगी, या आप डायमंड्स में उसको पहनाएंगे, या कोई पर्टिकुलर जेमस्टोन में डलवा के पहनाएंगे, राइट। तो इस तरीके से आपको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ वक्त के लिए पहनना चाहते हैं, अगर आप आर्टिफिशियल लेके पहनना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, उसमें आप बेझिझक होके पहन सकते हैं, कुछ वक्त के लिए आप पहन सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको सोचेंगे कि परमानेंट पूजा करके पहनना है तो उसके फेवर में मैं नहीं हूँ। लेकिन अगर आप फिर भी पहनना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहनना भी चाहते हैं तो उसको किस तरीके से पहनना है। उसको पंचामृत से उसको साफ़ किया जाता है, या केवल उसको दूध में या गंगा जल में ही आपको डिप करके रखना होता है। और उसके बाद आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और माँ लक्ष्मी का मंत्र आपको बोलना होता है। माँ लक्ष्मी का मंत्र आप बोल सकते हैं जैसे जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, और आप बोल सकते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो ये दोनों विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का मंत्र बोल के और उसको एनर्जाइज करते हुए आप इस अंगूठी को पहन सकते हैं। और इस अंगूठी का पहनने का दिन होता है शुक्रवार। केवल शुक्रवार को ही आपको ये अंगूठी पहननी होती है, धारण करनी होती है। अंगूठी पहनने के बजाय अगर आप चाहते ही हैं तो आप गले में लॉकेट पहन सकते हैं बनवा के। लॉकेट आप किस तरीके से बनवा के पहन सकते हैं, जो उसका मुख है वो ऊपर की तरफ है, चांदी में आप बनवा के पहन सकते हैं। आप ईयरिंग्स जो आर्टिफिशियल आती है वो पहन सकते हैं, आप घर में उसको रख सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से भी रखेंगे तो देखिए उसकी जो एनर्जी है वो आपको घर में रहते हुए भी मिल जाएगी, क्योंकि घर में तो आप रहते ही है ना, आधा समय आप रात को भी घर में ही टाइम बिताते हैं, राइट। तो ऐसे में जब आप घर में भी रखते हैं केवल कछुए के स्टैचू को, तो भी आपको सेम उसका असर वैसे ही मिलेगा। कम से कम साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, क्योंकि अंगूठी में पहनने से आपको साइड इफ़ेक्ट आने के पूरे चांसेस है। पिछले वीडियो में मैं ये बताना आपको भूल गई थी, मुझे ये भी सवाल आया था कि अगर एक से ज़्यादा स्टैचू रखने तो क्या करें। देखिए, वैसे तो एक से ज़्यादा आपको नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर आप रखना भी चाहते हैं तो 2 आप रख सकते हैं। लेकिन वो भी कैसे, मान लो कि एक सिंगल वाला है तो दूसरा जैसे एक के ऊपर एक 3 वाला हो गया, या एक मदर बेबी वाला हो गया, इस तरह से अलग कोई जो है, मतलब उनका जो रूप है उस तरीके से आप रख सकते हैं। तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, आप रख सकते हैं। लेकिन 2 से ज़्यादा फिर तीसरा मत रखिएगा आप अपने घर में। आपको जो भी मैंने आज जानकारी दी आपको ये अच्छी लगी होगी, और ये दिल से मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर की है। मैं आपका दिल तोड़ना नहीं चाहती थी। बहुत आप लोगों को उम्मीद थी कि मैं अंगूठी के बारे में बताऊँ, तो वो सारी बातें मैंने बताई है। आप करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी राय भी आपको दी, अपना पर्सनल ओपिनियन भी दिया। और हाँ, मुझे कमेंट्स फिर आना शुरू हो जाते हैं कि दूसरे वीडियोस में इस तरीके से बताते हैं, आप ऐसा क्यों बता रहे हैं, तो हम किसको माने। देखिए, वो आपके ऊपर है, आप किस पे भरोसा करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप डॉक्टर्स अगर बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन आपको जो डॉक्टर सूट होगा आप उन्हीं के पास जाएंगे ना, राइट। ऐसा तो नहीं कि कोई डॉक्टर गलत है, कोई डॉक्टर सही है। देखिए, वो अपनी जगह पे सही है, उनका अपना एक्सपीरियंस है, अपना नॉलेज है। लेकिन जो मैं इस प्लेटफॉर्म पे अपने चैनल पे शेयर कर रही हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है और उसी के बलबूते पे मैं शेयर कर रही हूँ। आज 3.5 लाख से ऊपर हमारा ये परिवार बन चुका है, तो आज अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो ऐसे ही आपको नहीं बोलूँगी ना। और 24 साल का मुझे एक्सपीरियंस भी है,
राइट। ठीक है, तो अगर वाकई में मेरा वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप देके ज़रूर से लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप रेगुलर बेस पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी मैं अपडेट्स डालती रहती हूँ। मेरे दूसरे चैनल इंदु आहूजा को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। नमस्कार।